एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज की एपिसोड में मैं फिर से एक बार लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीक आपका कैसा जाएगा। तो इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं, चलिए पहचानते हैं, देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 से मैं शुरुआत करती हूँ। जो जिनका भी बर्थ जो है वो किसी भी महीने की 1, 10, 28 अगर इसमें हुआ है तो वो लोग बर्थ नंबर 1 कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है बर्थ नंबर 1 के लिए इस हफ्ते की रीडिंग्स। ओके, ओके, ओके। तो आने वाला हफ्ता जो है ये जो नंबर 1 के लोगों के लिए है, जैसा भी मैंने बताया, थोड़ा उथल पुथल वाला होने वाला है। आपको आर्ग्यूमेंट्स अगेन जो कार्ड आ रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टिव करना होगा आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन से। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कि लोग आपको प्रोवोक करते हैं लड़ाई झगड़े के लिए या किसी भी तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा इस हफ्ते में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। मेंटली आप थोड़ा अनस्टेबल हो सकते हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो ये कि आप किसी के प्रोवोक करने के सिचुएशन में मत आइए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी सिचुएशन में हो रहा है तो वहाँ से थोड़े टाइम के लिए हट जाइए। तो दैट इज़ द टैरो गाइडेंस फॉर यू दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। और थोड़ी देर बाद शांत दिमाग से उस बात को, अपनी बात को कहिए और रिएक्ट करिए। तुरंत मत रिएक्ट करिए, क्योंकि अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी जो कि अनअवॉइडेबल होंगी और आपका आने वाला हफ्ते में आपकी एनर्जीज लो होंगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलिए और अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा अच्छा एक वेवलेंथ बना के चलिए, आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। तो ये तो थी गाइडेंस नंबर 1 के लोगों के लिए। और ये आपके लिए जो सजेशंस हैं उनको फॉलो करिए, तो आप इन सिचुएशन से को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आने वाला हफ्ता नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 जो कि किसी भी महीने के 2, 11, 20 इन सब में जो फॉल करते हैं उनके लिए हम देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी बात को लेकर कुछ उथल पुथल आपके माइंड में चल रही थी, जो आप कोई डिसीजंस लेना चाह रहे थे, तो इस वीक में आपको आपकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव रहेंगी और आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। कोई आप डिसीजन जो एक आपके मन में कन्फ्यूजन की स्टेट थी वो आप अपने एक सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी बात ये कि थोड़ा आपको इस समय मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको थोड़ी नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें कि किसी तरीके का मेंटल टेंशन आपने बहुत उठा के रखा हुआ है अपने सर पे, एक बोझा जैसा कुछ है जो कि आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब हैं। और आपके मन में ये भी एक ये है कि कोई आपको आपके मन में एक डर है कि कोई आपको धोखा दे रहा है या आपको कोई इस तरीके की सिचुएशन हो रही है जिसमें कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं वो दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो बस अपने मन पे भरोसा रखिए और जो आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है आपकी, जो आपके बारे में किसी के लिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में किसी को लेकर कि वो आपके ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, तो जो आपके मन में जो पहला आपके मन में विचार आए उस पर ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करिए और आपको ज़रूर सही आंसर मिलेगा। तो नंबर 2 वालों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने दिल की बात जो है अपने मन में मत रखिए, उसको लोगों के साथ शेयर करिए। जितना आप अपने मन में रखेंगे उतना ही वो प्रॉब्लम एग्रेवेट करेगी। तो ये तो थी नंबर 2 वालों के लिए
इस हफ्ते के लिए गाइडेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 वालों के लिए क्या है गाइडेंस, चलिए देखते हैं। नंबर 3 यानी कि किसी भी मंथ के आप अगर बर्थ नंबर आपका 3 है तो आप किसी भी मंथ के नंबर 3, 30 और 21 इन डेट्स पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, फॉल करता है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं नंबर 3 वालों के लिए। चलिए देखते हैं कि नंबर 3 वालों के लिए इस हफ्ते की क्या गाइडेंस है। ये हफ्ता आपका मिला जुला रहने वाला है। कभी आप ऐसा आपको लगेगा कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो कभी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी और कभी कभी आपको लगेगा कि एनर्जीज बहुत लो हो जाएंगी। करियर फ्रंट पे आपको हमेशा एक इस हफ्ते थोड़ा उथल पुथल रहेगी, क्योंकि आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो ज़रूर आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इस समय ओवर थिंकिंग मत करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने जो आपका काम है उस पर फोकस करिए। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो इसलिए आपकी टैरो गाइडेंस ये है कि आप अपने काम पे भरोसा रखिए और जो आपने इतनी मेहनत करी है, आप बहुत मेहनती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हैं, तो अपने हार्डवर्क पे आप भरोसा रखिए कि डेफिनेटली आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो उसका आपको वो क्रेडिट जो है वो कोई और नहीं लेके जा सकता, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये तो थी नंबर 3 वालों के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए इस हफ्ते की क्या गाइडेंस है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए क्या टैरो गाइडेंस है। नंबर 4 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ के नंबर 4 में अगर आपका बर्थ हुआ है, या फिर 22 है आपका, या फिर किसी मंथ की 13 को आपका बर्थ हुआ है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, नंबर 4 की कैटेगरी में। तो वो देखते हैं कि नंबर 4 के लिए ये कैसा आता रहता है, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो नंबर 4 वालों के लिए भी जो ये हफ्ता है वो पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए ये सक्सेस लेके आएगा। करियर में आपको अच्छे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, कुछ नए ग्रोथ हो सकती है आपके करियर में। तो अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे, तो अब ये समय आ गया है कि सिचुएशंस जो है वो चेंज होने वाली हैं और आपको जैसा आप चाहते थे वैसा आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। और लेकिन आपको बस इस पे ध्यान ये देना है, इस हफ्ते की गाइडेंस ये है कि आपको जो भी फैसला करना है वो आपको दिल से नहीं करना है, दिमाग से फैसले लीजिए। क्योंकि अगर आप दिल से फैसले लेंगे तो हो सकता है कि आप गलत फैसले लें किसी भी बात को लेकर। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से उसको एक बार सोचिए, समझिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। दूसरों से राय ज़रूर करें। आपके जो भी ये जो कार्ड आ रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद से लेते हैं तो जल्दीबाजी में लेते हैं और दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो कई बार आप गलत फैसले ले लेते हैं नंबर 4 के लोग। तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप इस समय आपने जो डिसीजन लिया उसके अलावा भी आप लोगों से भी जो आपके जानकार हैं, आपकी फील्ड के जानकार हैं, उनसे ज़रूर डिसीजन लीजिए, उनसे ज़रूर डिस्कस करिए और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो ये तो थी नंबर 4 के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नंबर 5 के लिए जान लेते हैं कि नंबर 5 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते के लिए। नंबर 5 यानी कि किसी भी मंथ के अगर आप 5, 14, 23 ये अगर आपका बर्थ डेट्स हैं किसी भी मंथ में, तो आपका बर्थ नंबर 5 हुआ।
तो नंबर 5 के लिए देख लेते हैं कि क्या इस हफ्ते की गाइडेंस है। नंबर 5 वालों के लिए भी जो ये हफ्ता है वो मिला जुला रहेगा। आपको हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी अनबन हो सकती है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने पार्टनर की भी सुनिए। अगर आपको कोई अगर आपके बीच में मनमुटाव हो गया है तो सिर्फ अपनी ना सुन के उनकी भी बात को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए। एक तरफा डिसीजन मत लीजिए और उस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि जो भी है वो टाइम वो थोड़ी देर में निकल ही जाएगा। एक छोटा मोटा अगर कुछ मनमुटाव होता है तो उसको दिल पे मत लीजिए और बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली मत सोचिए। तो उसको एक लेट गो वाली फीलिंग होनी चाहिए कि फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएं, तो तभी आपके जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ जाएंगे इस हफ्ते में। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका किसी से कुछ मनमुटाव हो जाता है तो उसको लेट गो करिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। तो ये तो थी नंबर 5 वालों के लिए गाइडेंस। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नंबर 5 वाले लोगों के लिए मेरा ये स्पेशल ये है कि थोड़ा अपनी हेल्थ पे, आप अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करिए कि अगर आप एंजाइटी में चल रहे हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तो उस पर फोकस करिए और देखिए कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट पॉजिटिव आप कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नंबर 6 वालों के लिए ये हफ्ता आने वाला कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस आती है नंबर 6 के लिए। नंबर 6 यानी कि किसी भी मंथ के आप अगर सिंगल डिजिट 6, 15, 24 इसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आप आते हैं नंबर 6 की कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं कि क्या है टैरो गाइडेंस नंबर 6 वालों के लिए। अगेन नंबर 6 वालों के लिए गाइडेंस ये है कि जो आपके रुके हुए काम थे वो इस समय जल्दी जल्दी पूरे होंगे और लोगों के सपोर्ट से पूरे होंगे। ये लोग आपको जो भी आपके चाहे बॉस हो सकते हैं, मेनली यहाँ पर जो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, उनके सपोर्ट से आपको अगर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है या आप कोई किसी चीज़ में अटके हुए हैं जो बहुत टाइम से वो काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, तो ये हफ्ता जो है वो प्रोडक्टिविटी का है, काम फटाफट निपटाने का काम है। यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी एक इस हफ्ते में नंबर 6 के लोगों के लिए। और एक ज़रूरी बात इनके लिए भी गाइडेंस आ रही है कि आप अपने हार्ट रिलेटेड चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपको कोई ऐसी समस्या चल रही है, बीपी से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, तो उसको ज़रूर से आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप इस समय थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। तो वो लापरवाही आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नंबर 6 के लोग अगर किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको कोई फेस कर रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द एड्रेस करिए और देखिए कि वो क्यों प्रॉब्लम हो रही है। घर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, कुछ छोटा मोटा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ छोटा मोटा कुछ डिफरेंस ऑफ अगेन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं दिख रही है जिसके लिए कोई आपको सावधानी रखनी पड़े। लेकिन बस ये जो चीज़ है, मेजर चीज़ जो है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो नंबर 6 वाले लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। ये हफ्ता आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई हेल्थ से कोई ऐसे अगर ऐसी वार्निंग आ रही है, तो उसको डेफिनेटली आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए और डॉक्टर से मिलिए। तो ये तो थी नंबर 6 के लिए गाइडेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 के लिए देख लेते हैं कि नंबर 7 के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस आती है नंबर 7 के लिए। 7 मतलब कि किसी भी मंथ के 7 में होने वाले 7, 16, 25
अगर ये आपके बर्थ नंबर्स हैं तो ये आप आते हैं इस कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं कि नंबर 7 वालों के लिए क्या गाइडेंस आती है। 7 वालों के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस ये है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो लोगों के साथ अच्छे होंगे, नए रिलेशनशिप की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। कुछ भी आपको नए लोगों से दोस्ती हो सकती है, और आप जो इतने समय से लो फील कर रहे थे, इमोशनली लो फील कर रहे थे, तो ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इमोशनली आप बहुत वाइब्रेंट रहेंगे और लोगों अच्छा आपका टाइम जाएगा। इस हफ्ते जो है आप इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ में, और भले ही आप उनसे मिल ना पाएँ लेकिन आप उनके नए लोगों की कंपनी रहेगी, आपके साथ एसोसिएट होंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और अगर वो काफ़ी सारी उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो ये अगेन नंबर 7 वालों के लिए है कि आप इस हफ्ते उसमें स्पीड आपको भी मिलेगी, स्पीड अप करेंगे आप वर्क, और अपना फटाफट काम फिनिश करने की तरफ आप फोकस करेंगे। तो क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, तो आपका काम करने में भी आपका मन लगेगा। तो ये हफ्ता जो है वो बहुत ही आपके लिए अच्छा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ आपके काम के लिए। तो एक अच्छा हफ्ता आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते की एनर्जीज जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। तो ये तो था नंबर 7 के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि नंबर 8 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 8 वाले यानी कि किसी भी मंथ के 8, 17, 26, अगर ये आपकी बर्थ डेट्स हैं किसी भी मंथ के, तो आप आते हैं कैटेगरी में नंबर 8 में। तो देखते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। चलिए पूछते हैं। ओके, नंबर 8 वालों के लिए ये हफ्ता आपने बहुत ज़्यादा बोझा आप पहले से उठा के चल रहे हैं, तो थोड़ा इस समय इस हफ्ते आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप इससे ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम इससे ज़्यादा लोड आप ले नहीं सकता है। तो इस पे फोकस करिए कि आपने कितना वज़न उठाया हुआ है और क्या आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। थोड़ा उसको डेलीगेट करिए, लोगों में काम बांटिए। जो भी आपके सर पे अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो कोशिश करिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स में, या अगर मैं विमेन के नज़रिए से देखूँ तो अगर आप अपने घर के लोगों में अपनी जिम्मेदारियों को बांटने की कोशिश करिए। तो सब कुछ अगर आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत भारी जाने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली आप ब्रेक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी बात को कहिए। आप इतना बोझा उठा के अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे और चुपचाप ऐसे ही उसको उठाते चले जाएंगे तो कब तक उठा पाएंगे। और मुझे थोड़ा डिसहार्मनी दिख रही है इस हफ्ते में आपके लिए फैमिली में, क्योंकि आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, या बहुत समय से किसी प्रेशर से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों में वो चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरी ये कि शेयर करिए, अपनी बातों को शेयर करिए और उनके साथ बांटिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर आप अपनी मन की बात किसी के साथ शेयर भी कर लेते हैं तो भी आपका मन काफ़ी कुछ हल्का हो जाता है। तो ध्यान रखिए इस बात में कि अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप इसको सॉर्ट आउट करिए। तो आने वाला हफ्ता आपके लिए ये गाइडेंस लेके आ रहा है कि आप ओवर प्रेशर मत करिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट मत करिए। जितना आप काम करते हैं उतना ही आराम भी ज़रूरी है। तो ये नंबर 8 वालों के लिए ये गाइडेंस आ रही है उनकी हेल्थ से रिलेटेड और उनके मेंटल वर्क प्रेशर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब हम नंबर 9 वालों के लिए कैसा जाएगा ये हफ्ता। 9 यानी कि किसी भी मंथ के आप अगर 9, 18 में आ रहे हैं, 27 इसमें आ रहे हैं, तो आप आते हैं इस कैटेगरी में, नंबर 9 की कैटेगरी में। तो चलिए हम टैरो में पूछते हैं कि आपके लिए कैसा ये हफ्ता जाने वाला है। नंबर 9 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो नंबर 9 के लिए लोगों के लिए
भी थोड़ा उथल पुथल का टाइम है, इनको भी अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए भी, जो लोग नंबर 9 के लिए आते हैं। अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। आप बहुत टाइम से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और ये बहुत ही ऐसा कार्ड है जो कि हमेशा वार्निंग, एज अ वार्निंग की तरह आता है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप अपनी हेल्थ पे, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारे आसपास आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हैं, लेकिन आप बाकी चीज़ों पे भी तभी फोकस कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए। बहुत टाइम से आपको एक इनसिक्योरिटी है आपके माइंड में, अब टाइम आ गया उस इनसिक्योरिटी को रिलीज करने का, क्योंकि वो एक इनसिक्योरिटी जो आपने आपके माइंड में आ रही है वो एक इल्यूशनरी है, उसका कोई बेस नहीं है। तो अननेसरी अपने माइंड को प्रेशर मत दीजिए, और हो सकता है कि उसके वजह से भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा हो। तो लोगों से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में, तो उनको वहीं के वहीं रिलीज करिए। अगर कुछ किसी से कोई बात है आपके मन में, तो उसको कह के ख़त्म करिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे आपके हेल्थ पर। तो नंबर 9 वाले, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़। ये मैं बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ये हफ्ते में 1 to 9 के लिए शेयर करी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को अपने आने वाले हफ्ते में इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपका आने वाला हफ्ता भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ये तो हुई 1 to 9 के लोगों के लिए वीकली गाइडेंस। अगर आपको किसी और विषय में मुझसे बात करनी है, अगर कोई पर्सनल रीडिंग करानी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे सारे जो डिटेल्स हैं वो आपके उस पर हैं, मेरे डिसीजन उसमें है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चेक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो मंडे ब्लॉग है। तो चलिए फिर इसको अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और आपको फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। फिर तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और नए ब्लॉग में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।